हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। एग्जांपल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है ये एग्जांपल नंबर 6। आपको गिवन कंडीशन पे फोकस करो। इंटीग्रेट एक्स dx इक्वल्स टू के एक्स फिर डॉट प्लस सी। ये गिवन कंडीशन है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेट एक्स मोड, यहाँ पर मैं वन कंसीडर कर लेता हूँ एज अ यू इंटू वी मान के इसको। ठीक है, तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन? u एज इट इज हो गया आपके पास, डॉट फिर v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन करेंगे, फिर x के मोड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे वन डॉट dx का, और बाहर होल में dx लग जाएगा। अब डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर था क्लास 11th का, उसमें अपने देखा था x का अगर मोड दिया हुआ है और इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो उसका आंसर क्या होता है हमारे पास, x अपॉन एक्स का मोड हो जाता है। ये आप याद रख लेना, क्लास 11th का है ये वाला ना, ये आपने पढ़ रखा होगा पहले। एक्स का मोड एज इट इज, वन का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, ओनली एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेट। अब एक्स का डिफरेंशिएशन में बता दिया आपको यहाँ पर साइड में, एक्स अपॉन एक्स का मोड मल्टीप्लाई वन का इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, एक्स डॉट डी एक्स। यहां तक भी समझ में आ गया। अब एक और चीज ध्यान रखना, जब भी हमको एक्स अपॉन एक्स का मोड मल्टीप्लाई एक्स करना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का मोड है। तो एक चीज ध्यान रखना, नीचे वाला ये जो वैल्यू दे रखा है ना एक्स, इस एक्स की जगह मैं एक्स के मोड का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। कैसे? देखो एक्स के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर मोड लगा दूंगा तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव निकल कर आएगा। निकल कर आएगा। एक मोड की वैल्यू से एक मोड की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब केवल मेरे पास एक मोड की वैल्यू बच जाएगी, ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। समझ गए? ये वैल्यू किसको समझ नहीं आई वो बताओ आप। और ये प्लस में C1 मान रहा हूं, मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ, अभी से पूरा सॉल्व नहीं किया है अपन ने, बिकॉज है ना। C1 मान लो, सी मान लो। अब देखना आप इस वैल्यू को। ठीक है, गिवन कंडीशन देखो आप, है ना। गिवन कंडीशन क्या है, इसका मोड डॉट डी एक्स इक्वल्स टू के एक्स, इसका मोड प्लस सी, मेरे पास गिवन कंडीशन है। ठीक है, अब क्या करें अपन, यहाँ पर देखो ये इंटीग्रेट की वैल्यू एक्चुअल में क्या दे रखी है मुझे, ये गिवन है वैल्यू, है ना। और यहाँ पर वैल्यू क्या है मेरे पास, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब अगर मैं इस वैल्यू की जगह, देखना आप, ये अपने पास वैल्यू थी एक्स, एक्स का मोड माइनस इंटीग्रेट एक्स का मोड डॉट डी एक्स प्लस सी, मान C1 मान लो या सी कंसिडर कर लो इसको। अब मेरे पास ये वैल्यू तो आ गई है, बट मेरे पास गिवन कंडीशन क्या है वो देखो। गिवन कंडीशन है मेरे पास ये वाली गिवन कंडीशन है ना। तो अगर मैं इस गिवन कंडीशन के हिसाब से चलूं, तो क्या मैं एक्स डॉट एक्स की वैल्यू जो है यहां से उठा के पुट कर सकता हूँ क्या? कैसे कहना चाह रहा हूं मैं, इधर देखो, इसकी वैल्यू आप ये मान के चल लो, कंसीडर कर लो आप, है ना। कैसे, इधर देखो, ये वैल्यू मेरे पास इंटीग्रेट एक्स का मोड डॉट डी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखी, के एक्स एक्स का मोड प्लस सी, मेरे पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब क्या करें अपन, अब एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन जो मैंने सॉल्व किया है, कायदे से मैंने इसी को तो सॉल्व किया है, इसका सॉल्यूशन ये है, और ये गिवन कंडीशन है, यानी कि ये दोनों वैल्यू एक्चुअल में इक्वल है। ये वैल्यू किसका आंसर है, ये वैल्यू इसी का तो आंसर है। ये पूरा वैल्यू जो है वो इसी का तो है, और इसका आंसर ये भी है। तो कायदे से ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। यानी एक्स एक्स का मोड माइनस इंटीग्रेट एक्स मोड डॉट डी एक्स इक्वल्स टू के इसका मोड प्लस सी, ऐसे होना चाहिए कायदे से ये। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? या ऐसा भी कर सकते हो अपन, आप इसके अंदर ऐसा भी चेंज कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यू इक्वल कंसीडर करके भी कर सकते हैं। इसको बताता हूँ, देखो जैसे, देखो एक्चुअल में अपन x का इंटीग्रेट डॉट dx है ना, उसका आंसर एक्स एक्स का मोड माइनस इंटीग्रेट एक्स डॉट प्लस सी वन, ये ला रहे थे ना। इस वैल्यू को अगर उधर भेज दूं मैं, तो दो बार हो जाएगी नहीं वैल्यू, टू टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, टू इंटीग्रेट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू एक्स एक्स का मोड डॉट प्लस सी वन, ऐसी तो होगी। ठीक है, अब मुझे वैल्यू इसकी तो निकालनी है आपको, यहाँ पर है ना, वैल्यू किसकी निकालनी है, इसी की निकालनी है। इंटीग्रेट एक्स का मोड डॉट डी एक्स इक्वल्स टू हाफ एक्स एक्स का मोड प्लस सी वन मान लो। अब ये वैल्यू देखो, और गिवन वाली वैल्यू देखना। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को देखूं, इक्वेशन वन और टू को, है ना, कंपेयर करूं इन दोनों को, देखो इधर इंटीग्रेट एक्स का मोड डॉट डीएक्स है, इधर इंटीग्रेट एक्स का मोड डॉट डीएक्स है। यहाँ के डॉट एक्स एक्स का मोड, यहाँ देखो हाफ एक्स एक्स का मोड प्लस सी।
इसका मतलब ये k का वैल्यू किसके इक्वल हो रहा है, हाफ के इक्वल हो रहा है। आप अगर इन दोनों को इक्वल पुट करोगे ना तो ये पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा और k का वैल्यू कितना बच जाएगा, हाफ बच जाएगा। बताओ समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरीके से हमने निकाल लिया है k का वैल्यू हाफ और ये कंप्लीट होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। और कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।